हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 से लेके 8 सितंबर के आपके पूरे वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पर हम पूरे वीक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फ्रेंड डिस्कस करने वाले हैं, तो शुरू से कंप्लीट इस वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा, विद विच कंट्री इज़ द इंडियन नेवी कंडक्टिंग द वरुण एक्सरसाइज। भारतीय नौसेना किस देश के साथ में वरुण अभ्यास कर रही है? तो भारतीय नौसेना किसके साथ मिलकर ये अभ्यास कर रही है? सही आंसर है फ्रांस देश। अच्छा, इसमें ये भी याद रखिए कि इस बार इसका कौन सा एडिशन हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस बार इसका हो रहा है 22 एडिशन, जिसमें इंडियन नेवी के P-8I जो एयरक्राफ्ट है उसने इसमें भाग लिया है। इंडिया और फ्रांस के बीच में जो ये बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इस एक्सरसाइज की शुरुआत हुई थी 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस बाय प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? फ्रांस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मिशेल बार्नियर। मिशेल बार्नियर जो है, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो ये गैब्रियल अटल जो है इनके स्थान पर नियुक्त हुए हैं। फ्रांस देश की बात करते हैं तो कैपिटल यहाँ की है पेरिस और करेंसी है यहाँ की यूरो। अगला क्वेश्चन, फॉर द 24-25 academic year, how many MBBS seats have been reserved by the central government for families affected by terrorism? 2024-25 शैक्षणिक वर्ष के लिए देखिए, केंद्र सरकार ने आतंकवाद से प्रभावित परिवारों के लिए कितनी MBBS सीटें जो हैं आरक्षित की हैं? राइट आंसर है 4 MBBS सीटों को जो है वो आरक्षित किया गया है उन फैमिलीज़ के लिए जो आतंकवाद से प्रभावित हुई हैं। तो देखिए, स्पाउसेस एंड चिल्ड्रन ऑफ सिविलियन विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म आर एंटाइटल्ड टू दीज सीट्स। आतंकवाद के शिकार नागरिक व्यक्तियों के जीवन साथी और जो बच्चे हैं, इन सीटों को जो है वो पूरे हकदार रहेंगे। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कितनी सीटें रिजर्व की गई हैं? 4 सीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट डॉक्टर मनसुख मांडविया हैज़ लॉन्च्ड द रीसेट प्रोग्राम। तो डॉक्टर मनसुख मांडविया जो कि करंट में हमारे केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं, इन्होंने अभी रीसेट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन में पूछा है कि रीसेट का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, इसकी फुल फॉर्म है रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। अब बात करेंगे इस प्रोग्राम के बारे में। तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य है एम्पावरिंग रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव प्लेड फॉर द कंट्री एंड ब्रॉट इमेंस लॉरियल टू द नेशंस। तो उन सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को सशक्त बनाना जिन्होंने देश के लिए खेला है और हमारे राष्ट्र को अपार सम्मान दिलाया है, तो उनको एम्पावर करने के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन आर्मी लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट टू सपोर्ट वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट? भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का नाम क्या रखा है? तो इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट नमन। ये जो प्रोजेक्ट नमन है, ये प्रोवाइड करेगा डेडिकेटेड सपोर्ट एंड सर्विसेज, जो भी डिफेंस पेंशनर्स हो गए या वेटरन्स हैं या फिर उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उनको सहायता और सेवाएं प्रदान करेगा। इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी और वाइस चीफ हैं NS राजा सुब्रमणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली इनॉग्रेटेड दी एसोचम एनवायरनमेंट एंड कार्बन कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। कॉन्फ्रेंस कौन सी है? एसोचम पर्यावरण और कार्बन सम्मेलन। किस मंत्रालय ने इसका उद्घाटन किया है? तो मिनिस्ट्री है एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री। सो यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज कीर्ति वर्धन सिंह। उन्होंने जो है इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया है। और देखिए, इस बार की इसकी थीम क्या है? फोस्टरिंग अ कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम फॉर अचीविंग नेट ज़ीरो बाय 2070। तो ये इस बार की इसकी थीम रही। नेक्स्ट, इंडिया टू होस्ट इनॉग्रल वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, शॉर्ट में इसको कहते हैं वेव्स, इन विच स्टेट? भारत जो है किस राज्य में प्रथम
विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो पहली बार ये होस्ट कहाँ पे होगा? गोवा स्टेट में। विच स्टेट साइन एन MOU विद गूगल टू एस्टेब्लिश AI लैब? तो किस राज्य ने AI प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए गूगल के साथ में समझौता किया है? तो ये समझौता किसने किया है? तमिलनाडु सरकार ने। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोजेक्ट सीबर्ड? किसने देखिए प्रोजेक्ट सीबर्ड के महानिदेशक का पदभार संभाला? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं वाइस एडमिरल राजेश धनखर। प्रोजेक्ट सीबर्ड ये लार्जेस्ट डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि है कारवार नेवल बेस। राजेश धनखर जो है इनको इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था 1 जुलाई 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीति पाल वॉन विच मेडल इन द वुमेन्स 200 मीटर T35 कैटेगरी इन पेरिस पैरालंपिक्स 2024? तो इस बार देखिए पेरिस पैरालंपिक में प्रीति पाल जो है इन्होंने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। ये जो रिमार्केबल अचीवमेंट है ना, इसी के साथ प्रीति जो है पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला ट्रैक एंड फील्ड भी बन गई हैं। नेक्स्ट है, विच एडिशन ऑफ द वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 विल बिगिन एट राजगीर इन बिहार? महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का कौन सा संस्करण 11 नवंबर को बिहार के राजगीर में शुरू होगा? तो कौन सा एडिशन होगा फ्रेंड्स शुरू? आंसर है 8th एडिशन। ये जो इवेंट है ना, ये एक जॉइंट एफर्ट है हॉकी इंडिया और बिहार गवर्नमेंट का, और ये कहाँ पे होगा? राजगीर हॉकी स्टेडियम बिटवीन 11 नवंबर टू 20 नवंबर। नेक्स्ट, विच सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैज़ बीन अकॉर्डेड नवरत्न स्टेटस? हाल ही में देखिए किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो हाल ही में मिला है ये स्टेटस NHPC लिमिटेड को। सो अभी मिनिस्ट्री जो है फाइनेंस, उन्होंने 4 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को अपग्रेड किया, जिसमें है SGVN यानी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन NHPC और रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इन्हें जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। NHPC लिमिटेड की स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को। हेडक्वार्टर इसका फरीदाबाद में है। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राजकुमार चौधरी। नेक्स्ट, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बधावन पोर्ट इन द पालघर डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? मोदी जी ने किस राज्य के पालघर जिले में बधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी? तो स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र स्टेट। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ 33rd कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार के 33वें कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है TV सोमनाथन को। TV सोमनाथन जो है फ्रेंड्स राजीव गौबा के सेवानिवृत्त यानी इनका जो कार्यकाल है उसकी समाप्त होने के बाद जो नए कैबिनेट सचिव बने हैं उनका नाम है TV सोमनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु टुक ओवर एज द डेप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स? हाल ही में देखिए किसने भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना अध्यक्ष का पदभार संभाला? तो ये संभाला है एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने। इंडियन एयरफोर्स की जो है स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। हेडक्वार्टर उसका न्यू दिल्ली में है और इंडियन एयरफोर्स के चेयरमैन है विवेक राम चौधरी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन? IOC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है V सतीश कुमार। उन्होंने रिप्लेस किसे किया है? श्रीकांत माधव वैद्या को।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई थी देखिए 1959 में और हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, इंडियाज रुबीना फ्रांसिस वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल एट द पेरिस पैरालंपिक गेम 2024। शी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। देखिए भारत की जो रुबीना फ्रांसिस है ना, इन्होंने अभी पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता है। कौन से खेल में? तो इनका संबंध है किस खेल से? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शूटिंग से इनका संबंध है। तो पेरिस पैरालंपिक में वुमेंस की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल में इन्होंने जीता है कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल। प्रीति पाल जो है बिलोंग करती हैं मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेडल डिड एथलीट निशात कुमार विन इन हाई जंप। तो पेरिस पैरालंपिक में एथलीट निशात कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक हासिल किया? तो इन्होंने जो मेडल हासिल किया है वो कौन सा है फ्रेंड्स? राइट आंसर इज सिल्वर मेडल। तो एथलीट निशात कुमार जो है इन्होंने मेंस की हाई जंप T47 इवेंट में ओलंपिक के लिए जीता सिल्वर मेडल। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ 133rd डूरंट कप 2024। 2024 में देखिए डूरंट कप का कौन सा एडिशन हुआ है? 133rd एडिशन। और किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये एडिशन जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। इस बार देखिए 133rd एडिशन हुआ जो कि कहाँ कहाँ पे आयोजित हुआ? कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर और शिलोंग। गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है नोआ सदोई को, इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल्स करे हैं। इसके अलावा गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिलता है बेस्ट गोलकीपर को जो मिला है गुरमीत सिंह को। गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला है जितिन MS को। डूरंट कप जो है ना, इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी? देखिए 1888 से ये शुरू किया गया था। सबसे ज़्यादा बार विनर टीम इसमें रही मोहन बागान सुपर जियांट। 17 बार इन्होंने जीता डूरंट कप का टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ 5th of September फॉर नेशनल टीचर्स डे। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के लिए 5 सितंबर का क्या महत्व है? इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बर्थडे होता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बात करते हैं तो ये हमारी इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। इनको भारत रत्न अवार्ड मिला था 1954 में और 1962 से इंडिया ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था टीचर्स डे। अगला है, विच कंट्री विल होस्ट 19th इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। दिसंबर 2024 से कौन सा देश है जो 19वें इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी करेगा? राइट आंसर है देखिए सऊदी अरेबिया। तो 15 से लेके 19 दिसंबर तक इसका आयोजन होगा सऊदी अरेबिया के रियाद शहर में जो यहाँ की कैपिटल है। करेंसी है सऊदी रियाल और प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। अगला क्वेश्चन है, द रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ फॉर्म्ड अ पैनल टू सिंप्लीफाई द डिकेड्स ओल्ड IT एक्ट। हु विल चेयर दिस पैनल। अभी देखिए वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने दशकों पुराने आयकर अधिनियम को सरल बनाने के लिए एक पैनल का गठन किया है। इस पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करेंगे VK गुप्ता। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट हैज़ कॉन्स्टिट्यूशन अ हाई पावर्ड कमिटी टू एम्बेकली रिजॉल्व द ग्रीवेंसेज ऑफ फार्मर्स। तो जो फार्मर्स देखिए शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं उन किसानों की शिकायतों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अभी उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसकी अध्यक्षता की है न्यायमूर्ति नवाब सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द वेस्ट बंगाल असेंबली बाय दी ममता बनर्जी गवर्नमेंट। हाल ही में ममता बनर्जी सरकार ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में कौन सा विधेयक पेश किया? तो इसने नाम दिया है द अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024। ये जो बिल आया है ना, देखिए इसने प्रोवाइड किया है डेथ पेनल्टी। जो भी पर्सन देखिए किसी का बलात्कार करते हैं तो जो उसमें दोषी पाए जाते हैं ना उनके लिए मृत्यु दंड का इसमें प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अगस्त 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पार्टनर्ड विद माइक्रोसॉफ्ट टू सिंप्लीफाई टैक्स फाइलिंग फॉर ओवर 20 मिलियन गिग वर्कर्स इन इंडिया। अभी हाल ही में किसने भारत में 20 मिलियन से अधिक
गिग श्रमिकों के लिए टैक्स फाइलिंग को आसान बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ में साझेदारी की है। तो इसी पार्टनरशिप बनाया है किसका, क्लियर टेक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 हु अमंग द फॉलोइंग एज्यूम्ड द पोजीशन ऑफ एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ सेंट्रल एयर कमांड। अभी हाल ही में देखिए मध्य वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पद किसने ग्रहण किया, तो ये पद ग्रहण किया है आशुतोष दीक्षित ने। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HPCL। 3 महीने के लिए ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है। इनका नाम क्या है, रजनीश नारंग। रजनीश नारंग जो है फ्रेंड्स, इन्होंने सक्सेड किया है पुष्प कुमार जोशी को। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1958 को और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बने हैं नए चेयरमैन। तो अभी भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया, तो ये जो एडिशनल चार्ज दिया गया है ना, ये किसे मिला है, V सतीश कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा इससे पहले हम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात भी कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 30 जून 1959 को, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, हायायो मियाजाकी हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस रेमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर 2024। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री। सो हायायो मियाजाकी जो है इनको मिला है प्रेस्टिजियस रेमन मैग्सेसे अवार्ड। किस कंट्री से हैं ये, तो ये बिलोंग करते हैं जापान देश से। सो यहाँ बात करें हम इस अवार्ड के बारे में, सो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और एनिमेशन के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए। और इस ये जो ऑनर है ना, देखिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड, इसे एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली भी हाल ही में हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड अ गोल्ड मेडल फॉर प्लेइंग अ की रोल इन मेकिंग द ओलंपिक गेम्स सक्सेस। किसे देखिए ओलंपिक खेल पेरिस 2024 को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया, तो ये ऑनर दिया गया है इमैनुअल मैक्रोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित अंतिल ने देखिए अभी जैवलिन थ्रो F64 में कौन सा मेडल जीता है, तो सुमित अंतिल ने देखिए अभी जीता है भारत के लिए स्वर्ण पदक। तो यहाँ पे याद रखिएगा उनको F64 कैटेगरी में कौन सा मेडल मिला है, गोल्ड। सुमित अंतिल बिलोंग करते हैं हरियाणा स्टेट से। नेक्स्ट, इंडियाज़ 19 ईयर ओल्ड मनीषा रामदास, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वुमेंस की सिंगल्स SU5 कैटेगरी में। शी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। सो मनीषा रामदास ने कौन सा मेडल जीता, ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं। कांस्य पदक इन्होंने जीता है और किस खेल से संबंधित है, तो इनका संबंध किससे है फ्रेंड्स, बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन सिल्वर मेडल इन द मेन सिंगल SL4 कैटेगरी इन बैडमिंटन। सो देखिए पेरिस पैरालंपिक में बैडमिंटन में पुरुष एकल SL4 वर्ग में रजत पदक किसने जीता है, तो सिल्वर मेडल के विनर है सुहास यतिराज। अगला क्वेश्चन, योगेश कथुनिया हैज़ वॉन सिल्वर मेडल इन द पेरिस पैरालंपिक गेम्स। तो योगेश कथुनिया को कौन सा मेडल मिला है, देखिए इसमें सिल्वर मेडल मिला है। कौन से स्पोर्ट से संबंधित हैं ये, तो इनका संबंध है डिस्कस थ्रो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया शीतल देवी एंड राकेश कुमार क्लिंच्ड द ब्रॉन्ज मेडल इन द मिक्स्ड कंपाउंड ओपन डैश इवेंट एट द पेरिस 2024 पैरालंपिक। तो भारत के शीतल देवी और राकेश कुमार ने पेरिस पैरालंपिक में मिश्रित कंपाउंड ओपन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। तो यहाँ से याद रखिएगा फ्रेंड्स, पूछें अगर आप लोगों से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उन्होंने किस इवेंट में जीता है, देखिए तो आर्चरी में शीतल देवी और राकेश कुमार ने कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। शीतल देवी के बारे में स्पेशल बात याद रखिएगा, ये 17 ईयर ओल्ड है और ये इंडिया की यंगेस्ट पैरालंपिक मेडलिस्ट रही हैं पूरी हिस्ट्री में। ओनली फीमेल आर्मलेस आर्चर हैं जिन्होंने भाग लिया पेरिस ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नित्य श्री श्रीवान हैज़ वॉन ब्रॉन्ज मेडल एट द पेरिस पैरालंपिक्स। सो वुमेन सिंगल का जो SH6 इवेंट हुआ था देखिए पेरिस पैरालंपिक में, उसमें देखिए किसने, नित्य श्री श्रीवान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, किस प्रतियोगिता में, तो यहाँ पे राइट आंसर है बैडमिंटन में। अगला क्वेश्चन, हिमांशी टोकास हु वॉज सीन इन न्यूज़ फॉर अचीविंग अ रिमार्केबल अचीवमेंट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। तो हिमांशी टोकास की बात करती हैं फ्रेंड्स, तो उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने काफ़ी खबरों में भी रही थी, और ये किस खेल से संबंधित है, तो इनका संबंध किससे है फ्रेंड्स, राइट आंसर है जूडो से। हिमांशी टोकास ने एशियन कैडेट एंड जूनियर जूडो चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है, सिल्वर मेडल, और ये इवेंट हुआ था म्योंगयोंग साउथ कोरिया में। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द फर्स्ट जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बीन हेल्ड। पहला देखिए संयुक्त कमांडर्स का जो सम्मेलन है कहाँ आयोजित किया गया है, तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया है कहाँ पे, लखनऊ। तो ये कॉन्फ्रेंस जो है ये फ्रेंड्स आयोजित की गई लखनऊ में, और इसकी थीम है सशक्त और सुरक्षित भारत, ट्रांसफॉर्मिंग आर्म्ड फोर्सेस। नेक्स्ट है, यूपी गवर्नमेंट टू बिल्ड वैदिक 3D म्यूजियम इन विच स्टेट। अब देखिए यूपी सरकार एक 3D संग्रहालय तो निर्माण करेगी, कौन से शहर में, तो इसे ओपन किया जाएगा फ्रेंड्स वाराणसी सिटी में। तो यूपी के वाराणसी सिटी में इसे ओपन किया जाएगा, और इसको जो वाराणसी में संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी है वहाँ इसको जो है वो ओपन करेंगे इस यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विश्व भारती बुद्धा बिहार इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन उदगीर लातूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। सो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस राज्य के उदगीर लातूर जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया, तो किस राज्य की किया है, यहाँ पे राइट आंसर है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इंट्रोड्यूस्ड 0 आवर इन द मॉनसून सेशन। तो विधानसभा ने मानसून सत्र में शून्य काल की शुरुआत की है, और ऐसा किस स्टेट ने किया है, तो आंसर यहाँ पे होगा फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश। इट विल बी यूज एक्सक्लूसिवली फॉर मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस। इसका यूज़ कहाँ पे किया जाएगा, देखिए विशेष रूप से अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले के लिए इसको किया जाएगा यूज़। इससे जो भी मुद्दे हैं देखिए, जो भी इश्यूज़ हैं वो जल्दी ठीक होने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा वेंकट सुब्रमण्यम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO विच बैंक। तो 3 साल के लिए इनको किस बैंक का बनाया गया है MD CEO, राइट आंसर है फ्रेंड्स फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के बने हैं नए MD CEO कृष्णा वेंकट सुब्रमण्यन। फेडरल बैंक की भी बात करते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 को। हेडक्वार्टर इसका देखिए कोची केरला में है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, राइट आंसर है नेहल बोरा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन दी बुक का नाम है अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड। किसने लिखी है ये बुक, तो इसके ऑथर का नाम है कुलदीप गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन 2024 SAFF मेंस अंडर 20 चैम्पियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट। तो SAFF जो पुरुष अंडर 20 चैम्पियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ है किसने जीता, तो ये टूर्नामेंट जीता है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने इसमें हराया किसे था, तो देखिए नेपाल देश को, और फाइनल मैच खेला गया था ANFA कॉम्प्लेक्स जो कि ललितपुर नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया शॉट पुट थ्रोअर सचिन सर्जेराव खिलाड़ी क्लिंच्ड विच मेडल इन द मेंस शॉट पुट F46 फाइनल्स। तो पेरिस पैरालंपिक में देखिए पुरुषों की शॉट पुट F46 के फाइनल में सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है।
नेक्स्ट है कि इंडियाज धर्मवीर हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल मेंस F51 इवेंट ऑफ विच स्पोर्ट। यहाँ देखिए हमें स्पोर्ट का नाम बताना है, स्पोर्ट का नाम भी पूछ सकते हैं या फिर आप लोग इससे मेडल्स पूछ सकते हैं, दोनों याद रखिएगा। तो किस खेल की पुरुषों की F55 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? आंसर है क्लब थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हु बिकेम द ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम सोलो अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे बुजुर्ग भारतीय कौन बने हैं? आंसर सिद्धार्थ अग्रवाल। सिद्धार्थ अग्रवाल 49 ईयर ओल्ड स्विमर है बेंगलुरु से। उन्होंने इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 42 किलोमीटर की दूरी जो स्ट्रेच है ना, ये इसको भी सक्सेसफुल इन्होंने पार किया था। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ साइंड एन MOU विद इंडिया टू स्ट्रेंथन पब्लिक सेक्टर ऑडिट कोऑपरेशन। तो अभी हाल ही में देखिए किस देश में सार्वजनिक क्षेत्र के लेखा परीक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत के साथ में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता हुआ है इंडिया और UAE के बीच। UAE देश जो है, यहाँ की कैपिटल अबू धाबी है, करेंसी है UAE दिरहम और प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहायन। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ साइन 4 एग्रीमेंट विद विच कंट्री। ये जो 4 एग्रीमेंट इंडिया ने साइन किए ना, ये अलग अलग सेक्टर्स को लेके हैं, जैसे सेमीकंडक्टर, डिजिटल कॉर्पोरेशन, हेल्थ केयर एंड मेडिकल, रिसर्च एंड एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। तो इस तरह से जो है ये 4 एग्रीमेंट इंडिया ने साइन करे हैं, किसके साथ? सिंगापुर के साथ। इससे देखिए क्या होगा, इससे दोनों देशों के बीच में जो संबंध है, जो सहयोग है, और भी ज़्यादा मजबूत होगा। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है सिंगापुर डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है लॉरेंस वोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली एन इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन विच 2 कंट्रीज नेवीज टू एनहेंस सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट कोऑपरेशन। किस देश की नौसेनाओं के बीच पनडुब्बी बचाव सहायता सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो किस देश के किए गए? इंडिया और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विल होल्ड सेकेंड एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। 11 से लेकर 13 सितंबर तक आयोजित होगा। देखिए भारत के शहर में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर है हमारा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? देखिए सही आंसर है नई दिल्ली। ये देखिए 11 से 13 सितंबर तक ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। एडिशन भी याद रखेंगे, दूसरा एडिशन होगा। इसका गोल क्या है? देखिए 3 दिन का जो ये कॉन्फ्रेंस होगी ना, इसका मेन गोल है टू डीपन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन लैंडस्केप। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो परिदृश्य है उसके बारे में हमारी समझ को और भी ज़्यादा गहरा करना। और करंट में हमारे न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अप्रूव्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो अभी देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस वर्ष कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत के 23वें विधि आयोग के गठन की मंजूरी दी? तो इसका जो कार्यकाल होगा ना, कब से कब तक होगा? 3 साल तक होगा। इनका जो टर्म है वो 1 सितंबर से शुरू हो गया था 2024 से, और कब तक चलेगा? 31 अगस्त 2027 तक। तो 3 सालों के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो जिसका नाम है भारत टेक्स 2025, ये होगा 14 से लेकर 17 फरवरी तक कौन से शहर में? ठीक है, तो ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो जो है फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ पे? नोएडा सिटी में। ओके फ्रेंड, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ये जो एक्सपो है ना, इसमें फोकस किया जाएगा 5F के ऊपर। 5F का मतलब है फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन। तो ये 5 जो F इनके ऊपर फोकस होगा। अच्छा, करंट में टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है हमारे? गिरिराज सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉन्च्ड जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के किस शहर में मोदी जी ने जल संचय जल भागीदारी पहल शुरू की? तो सही आंसर यहाँ पे है सूरत।
नेक्स्ट है किस स्टेट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की वृंदावन ग्राम योजना, तो किस सरकार ने शुरू की है, तो इसे फ्रेंड्स से शुरू किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। इस योजना की खास बात बताते हैं तो इसके तहत गौशाला जो है उनको बनाया जाएगा और भी ऐसी स्कीम्स हैं जो विलेजेस को लाभ पहुंचाती है, उन सभी योजनाओं को भी शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर याद रखिएगा फ्रेंड्स कौन सा है, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द पुलिस फोर्स। पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा अभी किसने की है, राजस्थान गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। ASCI जो है इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आंसर इज पार्थ सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रेसलिंग ज्योति बरवाल क्लिंच्ड अ गोल्ड मेडल। तो महिलाओं की देखिए कौन सी फ्री स्टाइल कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा देखिए करेक्ट आंसर क्या है, 76। तो 76 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी में इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। ये जो अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है कहाँ पे हो रही है, स्पेन में। तो ये इंडिया का दूसरा देखिए कॉन्जिक्यूटिव वर्ल्ड अंडर टाइटल है। इससे पहले प्रिया मलिक ने टाइटल जीता था 2023 के एडिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलिब्रेटेड फुटबॉल स्ट्राइकर जिनका नाम है लुइस सुआरेज, इन्होंने अभी अपनी नेशनल फुटबॉल टीम से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करी है। ये किस देश से हैं, तो मशहूर फुटबॉल स्ट्राइकर हैं लुइस सुआरेज और ये बिलोंग करते हैं उरुग्वे कंट्री से। अगला क्वेश्चन है विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस इंडियाज़ फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी स्पेशल केयर गोल्ड इन ब्रेल। सो ब्रेल लिपि में भारत की देखिए पहली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, इसका नाम है स्पेशल केयर गोल्ड। किसने पेश किया, तो इसे स्टार्ट किया है स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस ने। अगला क्वेश्चन देखिए द इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस की बात करें किस दिन मनाया जाता है, तो 5 सितंबर के दिन ये मनाया जाता है। 5 सितंबर का दिन क्यों चूज़ किया गया, क्योंकि इस दिन मदर टेरेसा जी की डेथ एनिवर्सरी होती है, तो इसी दिन को कमोमरेट करता है ये दिन। इस दिन की स्थापना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने की थी 2012 में। अगला क्वेश्चन देखिए फिलिप्स इंडिया सब कॉन्टिनेंट जो है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आंसर इज भरत शेष। इसके बाद है नेशनल न्यूट्रिशन वीक। तो जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है ये 1 से लेके जो है 7 सितंबर तक मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का इस बार विषय क्या रहा, तो इसका विषय रहा है न्यूट्रिशियस डाइट फॉर एवरीवन। तो ये फ्रेंड्स आपको ना थीम ज़रूर याद रखनी है। एक तो आप वीक तो याद रखोगे कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक कब से कब तक मनाया गया, 1 से लेके 7 सितंबर तक। इसके बाद देखिए इंडिया के बरिंदर सरन, इन्होंने अपनी अभी रिटायरमेंट यानी संन्यास की घोषणा की है। ये किस खेल से संबंधित है, तो इनका संबंध किससे है, क्रिकेट से। इसके बाद देखिए 15 ईयर ओल्ड चेस इंटरनेशनल मास्टर मयंक चक्रवर्ती। तो मयंक चक्रवर्ती ने अभी ग्रीस में आयोजित एक GM नॉर्म टूर्नामेंट देखिए हुआ था, उसमें दूसरा ग्रैंड मास्टर नॉर्म जीता है इन्होंने। और 21 राज्य से हैं, तो ये बिलोंग करते हैं कहाँ से फ्रेंड्स, आंसर इज असम स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री रिसीव्ड नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस फॉर द पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव। तो पोषण ट्रैकर पहल के लिए किस मंत्रालय को ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जो है मिला है, तो किस मंत्रालय को, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को। नेक्स्ट विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड द डेटा ऑन रोड ट्रैफिक डेथ एंड रीजन हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। कौन सा संगठन सड़क यातायात मृत्यु और क्षेत्रीय स्वास्थ्य सांख्यिकी पर डेटा प्रदान करता है, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है, राइट आंसर है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
तो यहाँ हमारे आज के वीक के 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। फ्रेंड्स अब टेस्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, सुमित अंतिल जो है इन्होंने जैवलिन थ्रो F64 में कौन सा मेडल जीता। तो पहला क्वेश्चन है कि सुमित अंतिल ने इस बार कौन सा मेडल जीता है। सेकेंड क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स ये दो क्वेश्चन हैं, इनके आंसर जो है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स करके ज़रूर लिखें। अब टेस्ट क्वेश्चंस भी हो गए, आंसर आपने लिख ही दिए होंगे फ्रेंड। तो चलिए कुछ बेसिक और भी इंपॉर्टेंट बातों को जानते हैं। फ्रेंड्स देखिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उसमें आपको हमारी ई बुक्स काफ़ी मदद करेंगी। इन ई बुक्स को आप परचेज़ कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से www.ravibookspdf.com। वहाँ से आपको आसानी से सभी बुक्स मिल जाएंगे और आप अपने अकॉर्डिंग इनको बाय कर सकती हैं। तो आज का हमारा जो है फ्रेंड्स ये वीकली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट हो गया है। Thank you so much for watching this video.